क्या आपको पता है 2024 में उत्तराखंड में होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल? कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं? 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में। कब होंगे? 2024 में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे 2024 में। एग्जामिनर पूछेगा कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे, आप कहेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। या 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, आप कहेंगे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ इन खेलों को करवाया जाएगा, तो ध्यान से सुनना है। देहरादून में, हल्द्वानी में, साथ ही साथ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गुलरभोज उधम सिंह नगर में है, वहाँ रुद्रपुर में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में। फिर से सुनिए, देहरादून फर्स्ट नंबर, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गुलरभोज, रुद्रपुर और नैनीताल और पिथौरागढ़। ध्यान से इसको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है यहाँ से प्रश्न। अब उसके बाद जो इन खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 34 खेल प्रस्तावित किए हैं। कितने खेल प्रस्तावित किए हैं? 34 खेल प्रस्तावित किए हैं भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए। याद रखना है कितने? 34। और कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं? 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। चर्चा में क्यों है? इन खेलों को करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यहाँ उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उत्तराखंड सरकार को। और उत्तराखंड सरकार ने फिर से डिमांड की है 500 करोड़ रुपए की, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इन खेलों को करवाने के लिए राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए देगी, लेकिन भारत सरकार ने 400 रुपये कम कर दिए और केवल 100 करोड़ रुपए थमा दिए उत्तराखंड को। बाकी अगले साल हैं 2024 में राष्ट्रीय खेल, जिसकी जो तैयारी है अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकता है यहाँ से। कौन कौन सा? 38वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 34 खेल इसके लिए प्रस्तावित किए हैं। बाकी हाँ, और एक और जो प्रश्न बनेगा 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल गांव कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे या किस शहर में विकसित किए जाएंगे खेल गांव। तो जो ये खेल गांव विकसित किए जाने हैं या किए जाएंगे देहरादून और हल्द्वानी में विकसित किए जाएंगे। याद रखना है 2024 के राष्ट्रीय खेलों के लिए 2 खेल गांव कहाँ विकसित किए जाएंगे या कहाँ विकसित किए गए हैं। तो डायरेक्ट आंसर करोगे देहरादून और हल्द्वानी, बस इतना सा याद रखना है। बाकी जो अभी एक डेट है 12 मार्च को याद रखना है। 12 मार्च को होगा देहरादून में झंडा मेला 2023 का। 12 मार्च 2023 को होगा उत्तराखंड देहरादून में झंडा मेला। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है उत्तराखंड के एग्जाम में। उत्तराखंड की कितने परसेंट आबादी गरीब है? उत्तराखंड की कितनी परसेंट जो आबादी है वो गरीब है, आपको बताना है। तो दोस्तों सीधा आंसर है 17% आबादी उत्तराखंड की गरीब है। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 17.72% आबादी उत्तराखंड में गरीब है। याद रखना है, ये आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, एग्जाम में आ सकता है। 17.72% आबादी उत्तराखंड में गरीब है। और देश भर में उत्तराखंड का गरीबी में कौन सा स्थान है देश भर में? तो ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया में उत्तराखंड का गरीबी में कौन सा स्थान है? तो
उत्तराखंड का 15वां स्थान है ऑल इंडिया गरीबी में। 15वें स्थान में है उत्तराखंड। तो पहले स्थान में कौन सा राज्य है? पहले स्थान में है बिहार, उसके बाद है झारखंड, और थर्ड स्थान में आएगा यूपी, और जो हमारा प्यारा उत्तराखंड है वो है 15वें स्थान में। कौन से स्थान में? 15वें स्थान में उत्तराखंड है हमारा गरीब, याद रखना है। और कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गरीब है? सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिला सबसे ज़्यादा गरीब है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा गरीब है, गरीब अल्मोड़ा गरीब है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में है अल्मोड़ा गरीब। और सेकंड नंबर में क्या है? अल्मोड़ा फर्स्ट नंबर में है, तो सेकंड नंबर में है हरिद्वार। उसके बाद सबसे कम गरीब कौन है 13 जिलों में? देहरादून सबसे कम गरीब है, याद रखना है, देहरादून सबसे कम गरीब है। अल्मोड़ा का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 25.65% के साथ सबसे हाईएस्ट गरीबी में इसका प्रदर्शन रहा है उत्तराखंड का, याद रखना है। तो अल्मोड़ा सबसे गरीब है, सेकंड नंबर में हरिद्वार है, और सबसे कम गरीब देहरादून है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो प्रश्न बनेगा, अब हम देखेंगे कि ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान में है? ऊर्जा और जलवायु, उत्तराखंड ऊर्जा और जो जलवायु जो सूचकांक है उसमें उत्तराखंड कौन से स्थान में है? तो 5वें स्थान में है उत्तराखंड। तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान में है आपका गुजरात, गुजरात पहले स्थान में है। ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात पहले स्थान में है, और उत्तराखंड है 5वें स्थान में। 5वें स्थान में उत्तराखंड है। सेकंड प्रश्न ये बनेगा। और जो प्रश्न बनेगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर, आपको पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी तीसरा। तो अब आपको बताना है, पहले इसको लिख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में? तो जो अगर हम प्राथमिक की बात करें, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका जो योगदान है 12.11% है, और सेकंड जो है वो है 44.97, और जो थर्ड है उसका जो क्षेत्र है 42.92 है, 42.92 है। फर्स्ट का है 12.11%, और सेकंड का है 44%, 44.97%, और थर्ड का है 42.92%। यानी जो सबसे ज़्यादा योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वो द्वितीयक क्षेत्र का है, सिंपल सी बात है। और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है, सबसे ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र का है, 44.97% है। ये प्रश्न बनेगा क्योंकि इस बार ये पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितने परसेंट है, सेकंड का कितने परसेंट है, इस प्रकार का प्रश्न बना था। तो थर्ड का जो सर्विस सेक्टर है 42.92 है, और सेकंड का 44.97 है, और फर्स्ट का 12.11% है। तो ये आंकड़ा है, आपको ऊपर ऊपर थोड़ा याद होना चाहिए इसके संबंध में। बाकी एक और प्रश्न है, फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? फूड
सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में उत्तराखंड का स्थान। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में उत्तराखंड का स्थान है 24वां। कौन सा है? 24वां। अगर उत्तराखंड का 24वां स्थान है तो पहला स्थान किसका है? ये उत्तराखंड का जो स्थान है वो 24वां है, तो पहला स्थान किसका है? तो 24वां तो उत्तराखंड का हो गया, यूके का। तो ये फर्स्ट स्थान है वो है आपका उड़ीसा का। फर्स्ट में उड़ीसा है आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में। उत्तराखंड का 24वां है और फर्स्ट है वो उड़ीसा का है। तो ये आपके जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न बनेगा, आबकारी विभाग से उत्तराखंड को कितना कर मिलता है? आबकारी विभाग है, उस विभाग से उत्तराखंड को कितना % कर मिलता है आबकारी विभाग से? तो 18.19% कर मिलता है आबकारी विभाग से। उत्तराखंड को कितना कर मिलता है? 18.19%। 18.19% कर मिलता है आबकारी विभाग से उत्तराखंड को। 18.19 याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। और एक और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? वो किया है हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के साथ। याद रखना है, पर्यटन विभाग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है पर्यटन को लेकर। सतपाल महाराज जी को आप देख सकते हैं बीच में, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। तो पर्यटन विभाग ने हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के साथ MOU साइन किया है, जिससे हमारे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बाकी एक ये देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, काली गंगा सेकंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। सुरनीगाड़ परियोजना कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। और मद महेश्वर रुद्रप्रयाग में है। भिलंगना सेकंड टेहरी में है। टंकुल कहाँ है? टंकुल है पिथौरागढ़ में। टंकुल कहाँ है? टंकुल परियोजना पिथौरागढ़ में है। भिलंगना सेकंड टेहरी में है। पैनागाड़ पी से पिथौरागढ़, पैनागाड़। जिम्बागाड़ गधेरा या जिम्बागाड़ परियोजना पिथौरागढ़। गुप्तकाशी परियोजना रुद्रप्रयाग में है। पुरकुल याद रखना है, पुरकुल परियोजना का है देहरादून में है। और सुवारीगाड़ परियोजना का है उत्तरकाशी में है। कंचोटी परियोजना कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और कूलागाड़ परियोजना का है पिथौरागढ़ में। तपोवन चमोली में है। फिर से देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तपोवन चमोली में है। कूलागाड़ पिथौरागढ़ में है। कंचोटी पिथौरागढ़ में है। सुवारीगाड़ परियोजना उत्तरकाशी में है। पुरकुल परियोजना देहरादून में है। गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में है। जिम्बागाड़ पिथौरागढ़ में है। पैनागाड़ पिथौरागढ़ में है। भिलंगना टिहरी में है। टंकुल पिथौरागढ़ में है। भिलंगना टिहरी में है। मद महेश्वर रुद्रप्रयाग में है। और सुरनीगाड़ परियोजना पिथौरागढ़ में है। और काली गंगा परियोजना रुद्रप्रयाग में है। तो ये परियोजनाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, इन सबको याद रखना है। 126 मेगावाट की ये परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं। बाकी 2021 से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि 2021 में आए, आपको बताना है कि जो चार धाम और हेमकुंड को मिलाकर सबसे ज़्यादा पर्यटन किस क्षेत्र में आए हैं, किस मंदिर में आए हैं? तो ये आए हैं केदारनाथ में 27 पर्यटक आए थे विदेशी। बद्रीनाथ में 3 आए थे। और आप यहाँ देखेंगे गंगोत्री में 0, यमुनोत्री में 0 और हेमकुंड साहिब में 0। जबकि केदारनाथ में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं 4 धाम में, आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी साल रहा हो। बाकी आप देखिए किस प्रकार गिरावट आई है यहाँ पर्यटकों की। 2019 में 1065 थे, 2020 में 62
और 2021 में 27 यहाँ पर्यटक पहुँचे हैं केदारनाथ यात्रा में। तो अगर आपसे पूछे कि 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस धाम में आते हैं, तो आप कहेंगे केदारनाथ धाम। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं।